शास्त्र में लिखा था भगवान के बारे में। अच्छा, आज भी अपन कई महात्माओं को देखते हैं कि वे शास्त्र की बात अपने ऊपर फिट कर लेते हैं कि मैं ही भगवान हूं। जैसे अभी आप देखते हैं एक रामपाल महाराज का चल रहा है, रामपाल महाराज का तमाशा चल रहा पूरे देश में। वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूं। लोग पागल हो गए उनमें। कई जगह अपन जाते हैं अनुष्ठान में तो रामपाल जी के भक्त मिल जाते हैं। अच्छा, मैं ये पाखंडियों से डरता नहीं हूं, मैं बड़े खुल से कहीं भी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी दुकान है ही नहीं कोई बंद करे। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चो तो करो तो हो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदसी है, जिसकी बड़ी दुकान हो उसको चिंता होगी भाई मैं बकता हूं, मेरी बुराई होगी, मेरे पोस्टर जलाएंगे लोग, मेरे पुतले जलाएंगे। सही कहने में क्या, ये व्यासपीठ भगवान ने मुझे दी है सही बोलने के लिए दी है, इस पे झूठ नहीं बोला जा सकता। अब कई जगह जाते हैं भैया शिव अभिषेक कर लो, शंकर जी की पूजा कर लो, भगवान की कथा करा लो। बोले पंडित जी हम तो रामपाल में हो गए। अब रामपाल में हो गए तो उन्होंने भगवान की फोटो मूर्ति जितनी घर में थी वो सब विदा कर दी। अच्छा, भक्त हुए तो हुए, एक बहुत बड़े पंडित जी भी रामपाल में हो गए। आपने सुना होगा भगवती प्रसाद तिवारी संदलपुर के बड़े वक्ता हो गए अपने क्षेत्र में। ये तीर्थ की कथा उन्हीं ने चालू की थी, तीर्थ में लोगों को ले जाके कथा करना। अब इतने बड़े वक्ता हो गए कि उन्हें अहंकार हो गया, और अहंकार हुआ तो जैसे नारद जी ये सील निधि के चक्कर में पड़ गए, वैसे ही वे वक्ता जो भगवती प्रसाद तिवारी जी थे वे रामपाल के चक्कर में पड़ गए। और रामपाल के चक्कर में पड़ के उन्होंने कथा तो की बंद, और सारी मूर्ति और भगवान की फोटो अपने घर से की विदा, और बोले अब तो मुझे असली ज्ञान हो गया। तो कलयुग में जो पाखंडी हैं, ये पाखंडियों का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई भी इनके चक्कर में आ सकता है। अच्छा, वे सीधी बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, छोटी मोटी बातें नहीं करते। दोस्तों, एक ये भागवताचार्य जी हैं, भागवत पढ़ रहे हैं और सीधा सीधा ये आरोप लगाते हैं संत रामपाल जी महाराज पर। कहते हैं कि इनकी रील्सें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वायरल हैं, और उसमें बताते हैं कि उनको शिष्य जो हैं उनको भगवान बताते हैं और देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। इस तरीके से ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम इन भागवताचार्य जी को बताना चाहते हैं कि अगर कोई आपका कोई गुरु होगा तो क्या आप गुरु को भगवान नहीं मानते हो? क्या मानते हो ना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात है परमेश्वरी नमः, यानी कि गुरु भगवान के तुल्य होता है तो भगवान ही होगा, भगवान ही मानना पड़ता है। भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन गुरु को भगवान मानेंगे तभी भगवान मिलता है। अगर उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी या उनके शिष्य करोड़ों की संख्या में हैं, अगर अपने गुरु को भगवान मानते हैं तो इसमें क्या बुराई है? रही बात भगवान की कि देव देवताओं को छुड़वा देते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी तो उसकी जानकारी आपको दे देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। सर्वप्रथम पहले मंत्र में ही ब्रह्मा जी का मंत्र, दुर्गा जी का मंत्र, ब्रह्मा और गणेश जी का मंत्र, विष्णु जी के मंत्र देते हैं और इनकी उपासना करते हैं, यानी कि इनकी साधना करनी पड़ती है। अच्छा दोस्तों, आप बताइए, अगर किसी की कोई डॉक्टर जान बचा देता है तो लोग कहते हैं यार डॉक्टर तो भगवान के बराबर हो गया, क्योंकि उसने किसी परेशान मरीज की जान बचा दी तो भगवान मान लेते। तो अगर संत रामपाल जी महाराज इतने लाखों हजारों किसानों की वहाँ पर मदद कर रहे हैं तो उनके लिए तो वो भगवान भी हो गए, और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, वो तो अनुयायी भी नहीं है। आप सुनिए, इनकी भी वहाँ के ये सरपंच हैं, ये कोई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नहीं है, ना ही उनके फॉलोवर है, ना ही उनको जानते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मसीहा बनकर आए,
इनकी हम मदद करनी चालू की तो लोग कहते हैं कि भाई किसानों की जो खेतों में पानी बढ़ गया था, गरीब परिवार थे, असहाय परिवार थे, उनके घर मकान बना के दिए, उनके राशन की व्यवस्था की, तो उनके लिए तो कोई अवतरत यानी कोई मसीहा ही बन के आया। आप वो धन्यवाद सौ बात दे रहे हैं और उनको भगवान मान रहे हैं। बताइए इनको आप कौन समझाए, इनको जरा आप भी बताइए।